उसके महबूब को याद नहीं करता। मैं परेशानियों में सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल को याद नहीं करता। मैं गम में नहीं करता, मैं परेशानियों में नहीं करता, बल्कि मैं अगर गम में अल्लाह को याद करता हूँ, अगर मैं मुसीबतों में अल्लाह और उसके रसूल को याद करता हूँ, तो गोया के खुशी में भी मैं अल्लाह और उसके रसूल को याद करता हूँ। आज के माशरा में सबसे बुरी खसलत जहेज का मुतालबा। हाल तो ये है, क्या अब अपने बच्चों को फरोख्त करने के लिए पाला है? क्या अब अपने बच्चों को बेचने के लिए उसकी परवरिश की है? उसकी परवरिश करके उसकी परवान को चढ़ाया है? क्या उसे पालकर उसकी जवानी को बेचने के लिए आपने पाला है? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करेगा कभी भी जहेज का मुतालबा न करेगा, कभी भी नकदी का मुतालबा नहीं करेगा, इसलिए कि वो जो भी काम करेगा तो गोया के जो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो बताया है, गोया के उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। यही ना होगा? आज शादी को बहुत भारी कर दिया है, निकाह बहुत भारी कर दिया, जबकि निकाह इतना भारी नहीं है। निकाह इतना भारी नहीं है, लेकिन इसे हम और आप भारी कर दिए। क्या आप सिर्फ अपनी फिक्र करते हो? क्या सिर्फ अपने बारे में सोचते हो? क्या उन गरीबों के बारे में कौन सोचेगा? उन गरीबों के बारे में कौन सोचेगा? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जिस तरह अपने लिए हम सोचते हैं उसी तरह उन गरीब भाइयों के लिए भी सोचिए, इसलिए कि गरीबों यतीमों से मोहब्बत कीजिए, इसलिए मोहब्बत करना यतीमों से ये नबी की सुन्नत है। लेकिन हाल ये होता है कि जब तक हम मिलाद में होते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हम गौसे पाक के दामन से वाबस्ता हैं, लेकिन पकड़े नहीं हैं। अगर पकड़े होते तो गौसे आजम ने जो पैगाम दिया है, ख्वाजा गरीब नवाज ने जो पैगाम दिया है, उस पैगाम को हम मानते और हम अपने घरों को भी सजदे से सजाते और खाने खुदा में भी हाजिरी की सआदत हासिल करते, इसलिए कि जब हम नमाज पढ़ते तो यकीनन हमारे बच्चे भी नमाज पढ़ेंगे। लेकिन हाल तो ये है, हफ्ते में भी बहुत लोग होते हैं, पांचों वक्त तो बहुत कम लोग आते हैं जाते हैं, और जुमा को भी लोग छोड़ देते, जुमा भी छोड़ देते। अगर मौलाना साहब, इमाम साहब से मुलाकात हो जाए, उनसे पूछा जाए, भाई आप मेरे नजदीकी हो, आप मेरे करीबी हो, आप ये बताओ कि मैंने आपको जुमा में नहीं देखा, आप कहीं गए थे क्या? तो वो सीधे कहेंगे, मौलाना साहब क्या बताएं, मेरी मजबूरी हो गई थी, हम खेत में चले गए थे, खलियान में चले गए थे। मैं अगर खेत खलियान में नहीं जाता तो गोया के वहाँ फसल बिगड़ जाता, फसल बर्बाद हो जाता। लेकिन ए मेरे इस्लामी भाइयों, आपने फसल की फिक्र को किया है, फसल के बारे में सोचा है। क्या अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा? क्या अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा? क्या अपने आक़िबत के बारे में नहीं सोचा कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जो दुनिया में भेजा है, अल्लाह ताला का मकसद क्या है भेजने का? क्या सिर्फ हम लोग एक तरफ से खाए और दूसरे तरफ से निकाल देने का यही का नाम जिंदगी है क्या? नहीं मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला जो भेजा है, भेजने का मकसद है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, हमने जिन और इंसान को सिर्फ इबादत के लिए पैदा फरमाया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब इबादत का मतलब ये नहीं होता कि रात दिन हम सजदे में रहे, रात दिन हम मस्जिदों में रहे,
रहे, बल्कि इबादत का मतलब यह है जो हमारे ऊपर फराइज है हम उसे भी पूरा करें, और जो को दुनिया में जो भी काम करे शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक काम करे, शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक काम करे, कुरान के हुक्म के मुताबिक जब आप करेंगे तो कसम खुदा की अगर आप अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हो, अपने बाल बच्चों के लिए मेहनत और मजदूरी कर रहे हो और शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक कर रहे हो, तो गोया के वो करना मजदूरी और अपनी औलाद की परवरिश करना आपके लिए इबादत। आज हमारे घरों में होता क्या है, बाहर से बहू आई तो बहू को बहू की सिर्फ नजरिए से हम देखते हैं, और सिर्फ सास अगर बहू को बहू के सिर्फ नजरिए से देखे और बहू अपनी सास को सिर्फ सास के नजरिए से देखे, गोया के फसाद रखा हुआ। फसाद होना है इसलिए कि सास की बात पुतों को अच्छा नहीं लगेगा, पुतों की बात सास को अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? कहीं ना कहीं तो कमी होगी ना। लेकिन अगर ये सास चाह ले हम जो जिसे बहू बनाकर लाए वो मेरी बहू नहीं है बल्कि मेरी बेटी है, और वो बहू ये समझ ले कि जिस तरह मेरे मैके में मेरी माँ थी वो यहाँ मेरी माँ आ गई है, तो कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी फसाद नहीं होगा। कहे क्यों? मैं आपको बताऊं, उसी जगह पर एक बहू है एक बेटी है, सास को इम्तियाज नहीं कर पाती। अगर शीशे का गिलास अगर बेटी से टूट जाए तो बेटी को माँ बात नहीं कहेगी, माँ उसे बोलेगी नहीं, तल्ख अल्फाज नहीं निकालेगी, करवाहट नहीं बोलेगी। लेकिन अगर उसी की जगह अगर बहू से गिलास टूट जाए शीशे का तो देखिए क्या करते हैं, सास अब खामोश नहीं रहेगी, सास चुप नहीं रहेगी बल्कि उसे कड़वाहट बोलना शुरू कर देती है। अरे होना तो ये चाहिए कि अगर बेटी से टूटा था तो बेटी को डांटना चाहिए, बेटी को कड़वाहट जैसी बातें कहनी चाहिए, इसलिए कि बेटी आपकी दूसरे घर जाएगी और दूसरे के मकान जाएगी, दूसरी जगह जाएगी, बहू तो आपके घर आ गई है, आप उससे प्यार करो मोहब्बत करो तो गोया कि आपके घरों में बरकत ही बरकत है ना। ऐसा होता है क्या वली साहब, ऐसा होता है कि नहीं? हमें अपनी बेटियों पर सख्ती करनी चाहिए, उस पर तंबीह करनी चाहिए, इसलिए कि यहाँ अगर काम में कमी बेशी हो गई तो गोया कि ये घर है, भाई भी बर्दाश्त कर लेंगे, बाप भी बर्दाश्त करेंगे, बहन भी बर्दाश्त करेंगे, माँ भी बर्दाश्त करेंगे। जब ये लड़की अगर ससुराल जाती है तो वहाँ ससुराल वाले उसकी गलतियों पर गोया के बर्दाश्त नहीं करेंगे, गोया के उस पर कुछ न कुछ बातें होती रहेगी। जब बातें होगी तो बात सिर्फ वहां तक नहीं रुकेगी बल्कि वो बात लड़की के मैके तक पहुंच जाती है। लेकिन ऐसा नहीं, मोहब्बत से पढ़िए अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हर लोग यही जानते हैं ना कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बोलिए ना, बाप उसका दरवाजा है। लेकिन अगर बेटी अगर चाहे तो अपने बाप को जन्नत पहुंचा सकती है। क्या अब इसके लिए कोई सबूत है? क्या इसके लिए कोई दलील है? हाँ अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसके लिए दलील भी है, इसके लिए सबूत भी है। एक नौजवान उसकी शादी हुई, आज हमारी तरह उसके पास इतनी सहूलतें नहीं थी, उस दौर में मोबाइल टेलीफोन नहीं था, टेलीफोन का जमाना नहीं था, मोबाइल का दौर नहीं था, बल्कि वो जमाना तो सिर्फ खत का जमाना था, खत का दौर था। अब अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब नौजवान की शादी हो गई, लड़की को रुखसत कराकर जब अपने घर
कुछ दिन, कुछ वक्त, महीना या 2 महीना जब अपने घरों पर रहता है, रहने के बाद मजदूरी करने के लिए, जो हमारा भी दस्तूर ये है, मेहनत और मुशक्कत करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, मुलाजमत करने के लिए अपने गांव को छोड़ते हैं, अपने शहर को छोड़ते हैं, दूसरे शहर जाते हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अब गौर करें, वही दस्तूर के मुताबिक नौजवान मजदूरी करने के लिए, मुलाजमत तलाश करने के लिए अपने घर को छोड़ा, अपने गांव को छोड़ा, अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर पहुंच गया। कहां पहुंचा? दूसरे शहर जब पहुंचता है, वहां मेहनत और मुशक्कत करने लगता है, लेकिन जाते जाते यही कहा था, ए मेरी शरीके हयात, ए मेरी बीवी सुनो, जब तक के मैं लौट कर ना आ जाऊं, जब तक के मैं वापस ना आ जाऊं, घर से कदम को बाहर ना निकालना है, दरवाजे से कदम को बाहर ना निकालना है, जब तक के मैं वापस ना आ जाऊं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अब वो नौजवान भी चला गया, नौजवान बाहर में मुलाजमत करने लगा। यहाँ गोया के वो खातून घरों में है, लेकिन हफ्ता ही भर के अंदर अजीजाने मिल्लत इस्लामिया मैके से खत आता है। खत आने के बाद तो अब क्या है कि वो लड़की सुबह सुबह कुरान की तिलावत करके, नमाज पढ़कर कुरान की तिलावत करके अब आंगन में झाड़ू लगा रही है। इसी दरमियान में कासिद आता है और आने के बाद दरवाजे पर दस्तक दिया, दरवाजे पे आवाज लगाया, आवाज लगाने के बाद तो दरवाजा खुला। दरवाजा खुलने के बाद कासिद आकर खत को दे देता है। खत को देने के बाद गोया के वहां से लौट जाता है, लौट जाता है। लेकिन आजकल की हमारी बेटी या हमारी माँ बहनें होती तो पहले काम को छोड़ देती, पहले खत को पढ़ना शुरू करती। लेकिन वो लड़कियों का तरीका तो देखिए, उसका किरदार तो देखिए, कहा कि मैं जो पहले घर का काम काज कर लेती हूँ, खत को मैं रात में पढ़ूंगी। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया खत को लेती है, ले जाकर ताक पर रख देती है और यहाँ दिन भर काम काज में मशगूल हो जाती है, मसरूफ हो जाती है। बिला तमसील यूं कह लिया जाए कि अब पूरा खाना यानी घर के काम से जब फारिग होती है, बिस्तर पर जाती है और बिस्तर पर जाने के बाद अजीजाने मिल्लत इस्लामिया खत को खोलती है। खत को खोलने के बाद जब खत को पढ़ती है, पढ़ते पढ़ते गोया की आंखें कुछ लम्हात के लिए अश्कबार हो जाती है। आखिर उस खत में लिखा क्या था, आंखें अश्कबार क्यों हो गई? तो अजीजाने मिल्लत इस्लामिया बिला तमसील मुझे कहना दिया जाए कि वो खतों में यही लिखा था, ए मेरी लाडली बेटी, ए मेरी नूरे नजर, ए मेरे लख्ते जिगर सुनो, मेरी तबीयत बहुत नासाज है, बहुत तबीयत मैं बीमार हूँ, ऐसा महसूस हो रहा है कि अब मैं दुनिया को छोड़ने वाला हूँ, अब मैं दारे फानी से मैं कुछ करने वाला हूँ। अगर तुम चाहो तो गोया के मेरे करीब आ जाओ, तुम मुझसे मुलाकात कर लो, मैं तुम्हें जी भर कर देख लो, तुम मुझे जी भर कर देख लो। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया इसी दरमियान में गोया के यानी शैतान यानी ज़हन उस वक्त झिझोड़ कर कहा, ए शहजादी इस्लाम ऐसा करो ना, तुम्हारे बाप की तबीयत खराब है, ऐसा करो सुबह जैसे ही रात खत्म होती है तुम अपने बाप के घर चली जाओ, इसलिए कि अब तुम्हारा बाप तो बीमार है, तुम्हारा बाप तो गोया के बिस्तर पे पड़ा हुआ है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, उसके लिए अब मुलाकात मुमकिन है कि हो या ना हो। ऐसा करो अभी जब खत ही आ गया है तो जाकर मुलाकात कर लो, उससे मिल लो, मिल लेने के बाद वो तुम्हें तबीयत भर कर देख ले और तुम उसे तबीयत भर कर देख लो। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया दिल ने कहा, ए शहजादी इस्लाम बात तो सही है, अगर तुम अपने बाप के घर चली गई तो गोया कि अगर तुम चली गई तो जाने से तुम्हारा ससुराल वाला भी तुम्हारा साथ देंगे, मैके वाले भी तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन सुनो तुम्हारे शौहर की नाफरमानी हो जाएगी, इसलिए जब नाफरमानी होगी तो अपने शौहर की नाफरमानी को मत करो, नाफरमानी मत करो, बल्कि अपने शौहर को खुश रखने के लिए अपने शौहर के हुक्म की फरमा बरदारी करो। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया रात मुकम्मल हो गई, दिन गुजर गया, एक ही 2 दिन का फासला ही था, फिर दूसरा खत आ जाता है। आने के बाद तो अब गोया की लड़की दस्तूर के मुताबिक यानी ताक पर खत को ले जाकर रख देती है, फिर घर का काम काज शुरू कर देती है। जब घर के काम काज से जब
मुकम्मल होती है। मुकम्मल होने के बाद तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया रात की तारीकी में जब अपने बिस्तर पर जाती है तो खत को पढ़ना शुरू करती है। कल तो सिर्फ आंखें अश्क बार थी, आज तो ज़ारो कतार रोना शुरू कर देती है। लड़की चीखे मार मार कर रोना शुरू कर देती है। आखिर वो खतों में लिखा क्या था, आखिर मामला क्या था, रोने का सबब क्या बन गया? तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया आप गौर करें। अब पहले तक तो ये था कि तुम्हारे बाप की तबीयत खराब हो गई है, लेकिन कुर्बान जाओ उस लड़कियों पर, इसलिए कि वो लड़की हम लोगों की बेटियों की तरह नहीं थी, बल्कि वो लड़की तो दीन मुस्तफा की पाबंद थी। उस लड़कियों के अंदर दीनदारी थी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया अब गौर करे, जब गोया के खत में लिखा ये था, ए मेरी लाडली बेटी, ए मेरी लाडली बेटी, कल तक मैं बीमार था, बीमारी की यानी अयादत के लिए तू ना आ सकी, अब तो मैं दारे फानी से कूच कर गया हूँ, मैं तो इन दुनिया को छोड़ दिया हूँ। अगर तुम चाहो तो गोया के तुम मेरे आखिरी दीदार कर लो, आखिरी दीदार कर लो, आखिरी ज़ियारत कर लो, इसलिए कि इसके बाद फिर तुम्हें दुनिया में कभी मुलाकात ना होगी। अगर मुलाकात होगी तो मैदान क़यामत में ही मुलाकात होगी। अब अजीजान मिल्लत इस्लामिया गौर करें, आप सोचें कि वो लड़की अपने मैके में रह गई, नहीं गई, ससुराल में ही रही, लेकिन अब हाल ये है कि उस वक्त भी ज़हन यही कहा था, ए शहजादी इस्लाम सुनो, जल्दी करो, इसलिए कि अब तो तेरे बाप का इंतकाल हो गया है, जल्दी करो, रात खत्म होती है। फौरन जैसे ही सुबह के सफेदी नमोदार होती है तो गोया के अपने घरों को छोड़कर अपने बाप के घर पहुंच जाओ और अपने बाप का दीदार कर लो, इसलिए कि इसके बाद तुम्हें फिर मुलाकात ना होगी, बाप के चेहरे की ज़ियारत इसके बाद नहीं होगी। लेकिन उस वक्त भी दिल ने कहा, ए शहजादी इस्लाम सुनो, बात तो सही है, अब तो तेरे बाप का इंतकाल हो गया है, अगर तुम जाएगी तो तेरा ससुराल वाला भी तेरा साथ देंगे, तो ससुराल वाला भी तेरा साथ देंगे, मैके वाला भी साथ देंगे, अड़ोस पड़ोस के लोग भी साथ देंगे। लेकिन ए शहजादी इस्लाम सुनो, बात तो सही है, चले जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर तुम जाएगी तो तेरे शौहर की नाफरमानी हो जाएगी, तेरे शौहर का दिल दुख जाएगा, इसलिए कि अभी जो मकाम है तेरे बाप से भी ज्यादा मकाम तेरे शौहरों का है। अब अजीजान मिल्लत इस्लामिया अब गौर करे और आगे बढ़े तो पता ये चलेगा, अब लड़की चीखे मार मार कर रो रही है, रो रो कर अपने गमों को दूर कर रही है, रो रो कर बेकरार दिलों को करार दे रही है, रो रो कर अपने गमों को बुझा रही है। लेकिन अजीजान मिल्लत इस्लामिया रोते रोते आंखें लग जाती है, नींद का गलबा आता है, आंखें सो जाती है। जब सोती है तो ख्वाब क्या देख रही है, क्या ख्वाब देख रही है कि आज मेरा बाप बहुत मायूस है, आज मेरा बाप बहुत गमगीन है, आज मेरा बाप बहुत फिक्रमंद है। ये इतना देखना था कि फिर आंखें खुल जाती है। खुलने के बाद तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया वो खातून वो लड़की रोने लगती है, रोते रोते सुबह हो जाती है, कि नमाज फज्र अदा करती है, नमाज फज्र अदा करने के बाद कुरान की तिलावत करती है और अपने बाप के लिए दुआए मग़फ़िरत करती है। उसके बाद घर का काम काज शुरू कर देती है। घर का काम काज शुरू कर देने के बाद तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया दीन मुकम्मल हो जाता है। दीन मुकम्मल हो जाने के बाद रात में यानी शाम के वक्त घर का काम काज करती है। काम काज करने के बाद जब फारिग होती है, फारिग होने के बाद जब गोया के जब बिस्तर पर जाती है, फिर अपने बाप की यादों में रोना शुरू कर देती है, अपने बाप के यादों में रोना शुरू कर देती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया रोते रोते गोया के फिर आंखें लग जाती है, लड़की सो जाती है। अब ख्वाब देख रही है कि आज मेरा बाप मुस्कुरा रहा है, बोलिए सुभान अल्लाह। आज मेरा बाप मुस्कुरा रहा है, मुसर्रत और शादमानी का इजहार कर रहा है। तो लड़की ख्वाब के आलम में सवाल करती है, ए अब्बा जान, मुस्कुराने की वजह क्या है? कल तक तो मैंने आपको देखा था, आप बहुत गमगीन थे, आप बहुत फिक्रमंद थे, आप बहुत उदास थे। ए अब्बा जान, आज मुस्कुराने की वजह क्या है? आज मुस्कुराने की वजह क्या है? तो बाप जवाब देता है, ए मेरी लाडली बेटी सुनो सुनो, कल तक जो मैं
गमगीन था, कल तक जो मैं फिक्रमंद था वो मेरे करतूत का बदला था, वो मेरे फेल का बदला था, मेरे किरदार का बदला था। आज अगर मैं मुस्कुरा रहा हूं तो मुस्कुराने की वजह सिर्फ तुम हो। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जब बाप ये कहा कि आज मैं मुस्कुरा रहा हूं तो मुस्कुराने की वजह तुम हो, तो वो लड़की जवाब देती है, ए अब्बा जान, मैं आपके बीमार पर आपके घर ना जा सकी, आपके इंतकाल पर आपके घर ना जा सकी, तो मैं कौन सी वजह बन गई? तो उसी ख्वाब के आलम में वो बाप जवाब देता है, ए मेरी लाडली बेटी, कल तक जो मैं बीमार था तू ना आई, जब मेरा इंतकाल हो गया तू ना आई, इसलिए कि तू अपने शौहर के हुक्म की फर्मा बरदारी कर रही थी। और यही अदा अल्लाह तबारक व तआला को बेहद पसंद आ गया, और पसंद आने की वजह से मेरी खताओं को माफ कर दिया। तो कहने का मकसद, कहने का मतलब यह है कि हमें और आपको ये चाहिए अपनी बच्चों को दीनदारी सिखाई। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पे इख्तिताम करता हूँ।